हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे YouTube चैनल देसी रेडली में। आज बात करते हैं इस वीडियो में एडोब फोटोशॉप के मूव टूल और आर्टबोर्ड टूल के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले अपने पहले टूल से, जो हमारे काम भी सबसे पहले ही आता है। इसका नाम है मूव टूल। तो मूव टूल से क्या होता है, क्या काम होता है, बाकायदा हम आपको करके दिखाते हैं। तो हमने कुछ एग्जाम्पल सेव करके रखे हैं, तो आइए देखते हैं। जैसे कि हमारे पास हमने कोलाज की पीएचडी तैयार कर दी है, तो ये सारे लेयर आपको अलग है। तो मूव टूल का जो हमारा काम होता है, मूव टूल जब हम लेंगे तो इसमें दो टूल हैं। तो पहले अभी हम मूव टूल के बारे में जानते हैं। मूव टूल एक तरह का, जैसे हमारा हैंड है वो फोटोशॉप के अंदर है, तो हमें जो भी काम करने हैं बड़े आसानी से करेंगे। तो हमें जैसे इस सारे इमेजेस को एडजस्ट करना है, अपने सही स्थान पे रखना है, तो इसके लिए हम मूव टूल को लेंगे। मूव टूल सबसे पहले हम डिफ़ॉल्ट करके दिखाते हैं। मूव टूल जैसे ये सारे इमेजेस, ये चार तरह की इमेजेस हैं, ये सारे अलग अलग हैं। तो इनको हम किसी इमेज को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, लेयर नंबर 4 को सेलेक्ट करेंगे। तो अब ये लेयर हमारी सेलेक्ट हो गई है। अब जिधर भी हमें रखना है हम रख सकते हैं। और इस लेयर को सेलेक्ट करना है तो राइट क्लिक करेंगे, लेयर 3 पे क्लिक करेंगे, ये लेयर सेलेक्ट हो गई। हालांकि ये जो डिफ़ॉल्ट तरीका है काम करने का वो है, लेकिन हम इस तरह नहीं करते। हमारा जो तरीका है, मूव टूल लेंगे, ऊपर आप देखेंगे ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन है, इसको हम मार्क चेक बॉक्स पे मार्क कर देते हैं। अब हमें राइट क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, हम जिस भी लेयर को क्लिक करेंगे वो सिलेक्टेड हो जाएगा। देखा आपने, ये बहुत ही आसान और इससे हमारा काम कुछ फास्ट हो जाता है। और कभी कभी हमें छोटा बड़ा करके एडजस्ट करना होता है कुछ लेयर को, तो उसके लिए हमें जैसे इस इमेजेस को थोड़ा छोटी करनी है, नीचे वाले को, तो हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे, और यहाँ चारों तरफ आप देखेंगे एक ट्रांसफॉर्म एरिया आ गया है। तो हम एक कॉर्नर से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक और आसान तरीका है। मूव टूल लेंगे, ऊपर शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल, इसको हम परमानेंटली इनेबल कर देते हैं। तो इस पर हम चेक बॉक्स पे मार्क कर दिए। और अब हम देखेंगे कि अब किसी भी लेयर पे हम बिना कंट्रोल टी प्रेस किए जैसे ही क्लिक करेंगे, वो हल्का ट्रांसफॉर्म एरिया उस पर दिखता रहेगा। पहले क्या था, देखिए चेक बॉक्स हटा दिया, कुछ नहीं है, अब लगा दे। तो इससे ये होगा कि इससे हमारा काम कुछ फास्ट हो जाएगा। तो अभी हमें कोई भी लेयर छोटी बड़ी करनी है तुरंत हम कर सकते हैं, फिर हमें एंटर कर देना है। एंटर करें या हम ट्रांसफॉर्म करने के बाद इस लेयर पे हम डबल क्लिक करें या एंटर कर दें, ये ट्रांसफॉर्म अप्लाई हो गया। ठीक है, तो मूव टूल के बारे में लगभग आपको मालूम चल ही गया होगा। और चलते चलते हम आपको एक दूसरा भी एग्जाम्पल बता देते हैं, ताकि आप अगर ऐसा कुछ काम करें तो आपको दिक्कतें ना हो। जैसे कि हमारे पास हमने एक कार्टून की पीएचडी तैयार कर रखी है, तो इसमें खासकर हमको बहुत काम पड़ता है ट्रांसफॉर्म करने का। तो आप देखेंगे जैसे कि किसी भी लेयर को हमने क्लिक किया, ये ट्रांसफॉर्म एरिया आया। तो कभी कभी आप इसे छोटा बड़ा करना चाहेंगे कॉर्नर से, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह होगा, मतलब ये फिक्स, इसका जो हाइट विड्थ है वो फिक्स नहीं होगी। ठीक, तो इससे हमें एग्जैक्ट छोटा बड़ा करने के लिए हमें शिफ्ट और 8 बटन कीबोर्ड पे प्रेस करनी है, ये हमें छोड़नी नहीं है। अब हम इसके साथ इसे छोटा बड़ा करेंगे तो ये सेम पोजीशन पे, सेम हाइट विड्थ पे ये छोटा बड़ा होगा। ये पॉइंट वाली चीज़ है। और दूसरी चीज़, जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसफॉर्म करने के बाद हम यहाँ से अगर खींचेंगे तो ये इस तरह से छोटा बड़ा होगा, लेकिन हम थोड़ा इस कॉर्नर से दूर को माउस ले जाएंगे यहाँ से, तो अब ये रोटेट होगा। जब हमें लेयर को रोटेट करना है तो ये काम है। आप बीच में देखेंगे एक सेंटर पॉइंट आपको दिख रहा है,
सेंटर पॉइंट का भी मतलब हम चलते चलते बता ही दे रहे हैं। ये सेंटर पॉइंट हमारे जब काम आएगा कि इसको हम ले जाके सेंटर पॉइंट को मान लीजिए यहाँ पे रख दिए, जहाँ भी रखेंगे ये उसी जगह से रोटेट होगा, समझे। जैसे यहाँ रख दिए तो अब ये वहीं से रोटेट होगा, ठीक है। ये देखिए सेंटर पॉइंट का आप काम जान गए। अब यहाँ हम रख देंगे तो ये यहाँ से रोटेट होगा। तो हालांकि हमारा मूव टूल का तो ये काम ख़त्म हो गया। आइए बात करते हैं हम दूसरे टूल के बारे में। तो आइए देखते हैं आर्टबोर्ड टूल्स के बारे में। ये जैसे कि हमारे ख्याल से लोग वेब डिज़ाइनिंग वर्क करते हैं तो उनके लिए टूल काम आने वाला है। तो जैसे कभी आप देखेंगे वेबसाइट डिज़ाइनिंग में पूरे पेज पे काफ़ी वो वर्टिकल में होता है लंबा, और उसमें कई डिज़ाइनिंग होती है, तो इसके लिए अलग अलग एक आर्टबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी इस इमेज के बगल हम एक साइड पैनल कहिए आप, हमने एक तैयार कर लिया है। अब यहाँ हम देखेंगे कि एक हमें फूटर लेनी है, तो एक बोर्ड यहाँ पे हम क्रिएट कर लिए। अब हमें यहाँ जो डिज़ाइन करनी है, यहाँ डिज़ाइन करनी है, ये सब अलग अलग दिखता रहेगा। अब हम एक हेडर भी ऊपर ले सकते हैं। तो इसका काम कुछ इतना ही है। अब वो अलग अलग डिज़ाइन रखने हैं अलग अलग एक पेज पे, तो ये इस काम आने वाला है, और बाकी इसमें कुछ नहीं। हालांकि ये चीज़ें एडोब इलस्ट्रेटर में पहले दिया था, तो अब एडोब फोटोशॉप में भी दे दिए हैं। तो ठीक है, अगर आपको यूज़ लगे तो यूज़ करिए। आइए अब हम बात कर लेते हैं दूसरे टूल्स के बारे में। हमारी टूल बॉक्स सीरीज की अगली वीडियो देखने के लिए वीडियो पे तुरंत क्लिक करें या फिर डिस्क्रिप्शन चेक करें।